अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वर्ड 863 पेश करता है आपके लिए बचपन में सुनी गई दादी माँ और नानी अम्मा की कहानियाँ, पुरानी लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाक़यात और बचपन में बुजुर्गों से सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो ज़हन के किसी कोने में आज भी नक्श हैं। ये सब सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो के अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बहुत दिन हुए पंजाब के किसी गांव में एक आदमी रहता था। इसकी एक ही बेटी थी। गांव के सब लोग इसे मिर्चू मिर्चू कहकर पुकारते थे। मिर्चू का बाप इंतहाई गरीब आदमी था। घर में चूहे कलाबाजियां खाते थे। न खाने को चपाती न पहनने को कपड़ा। चाहिए तो ये था कि मिर्चू घर बार की होती, लेकिन बाप को ये मकदूर कहाँ। आखिर गुर्बत से तंग आकर एक दिन इसने लड़की को आगे किसी के हाथ बेच दिया। वो शख्स खरीदने के बाद मिर्चू को अपने गांव ले गया। अब और आफत आई। गांव के लोग मिर्चू पर आवाज़ें कसने लगे। औरतें ताने महने देने लगी कि हाय हाय, क़यामत के आसार हैं। बाप ने पैसे के लिए बेटी को बेच दिया। और तो और जिस आदमी ने खरीदा था वो भी रात दिन आठों पहर बोटियां तोड़ता था। आखिरकार अखीर हो गई। एक रोज़ का जिक्र है। मिर्चू का आदमी हस्बे मामूल जली कटी सुनाने के बाद अपने काम पर चला गया। पीछे घर में मिर्चू अकेली थी। इसने जी कड़ा किया। रुपया पैसा जेवर गहना कपड़ा लत्ता गर्ज घर का घर समेटा और फरार होकर किसी दूसरे गांव पहुंच गई। वहां जाके इसने ज़मीन जायदाद खरीदी। रहने के लिए आलीशान मकान बनवाया। मिर्चू को यकीन था कि मेरा नाम नहाद खावंद खामोश नहीं बैठेगा, मेरा खोज लगा रहा होगा, एक दिन ज़रूर मेरे पीछे आएगा। चनाचा इसने गांव के 2-4 हट्टे कट्टे नौजवानों को मुलाजिम रख लिया। उन्हें अपने घर के बाहर पहरा देने पर मामूर कर दिया और अच्छी तरह समझा दिया कि इस शक्ल सूरत रंगो रूप का आदमी अगर घर के आस पास भी नजर आए तो जाने न पाए। खूब खबर लीजियो, जी भर के ठुकाई कीजियो और ये लो चादर, पटाई के बाद इसमें बांध देना। आखिर वही हुआ जिसका इंतजार था। एक दिन मिर्चू का शोहर मिर्चू की सुन गुन लेता हुआ घर तक आ पहुंचा। बस फिर क्या था, चौकीदारी पर मामूर जवानों ने इसे जा पकड़ा और उसके बाद उसके साथ जो हुई तौबा ही भली। पीट पीट के बेचारे का कचूमर निकाल दिया। जब वो बेहोश होके गिर गया तो मिर्चू की हदायत के मुताबिक बड़े से सफ़ेद कपड़े में बांध दिया। मिर्चू ने खुश होकर दिल खोल के लड़कों को इनाम दिए और फिर कहने लगी, अब ज़रा इस पंड यानी गट्ठड़ को उठा के मेरे सर पे रख दो। सब ने मिलकर पंड उठाई और मिर्चू के सर पर रख दी। रात माँ का पेट है। सब गांव वाले लंबी तान के सोए हुए थे। किसी को कानों कान खबर न हुई। मिर्चू पंड उठाए खामोशी और अंधेरे में डूबी हुई गलियों में चलती खरामा खरामा गांव से बाहर निकल आई। आगे घना जंगल था। आयन इस वक्त 7 चोर राज्य का खजाना लूट के उधर से गुजर रहे थे। इत्तेफाक से उनका मिर्चू से आमना सामना हो गया। उन्होंने जब किसी को बड़ी सी पंड सर पे रखे आते देखा तो रुक गए और पूछा, तू कौन? मिर्चू बड़े धड़ल्ले से बोली, मैं काला चोर। अब मिर्चू ने पूछा, तुम कौन? वो यक ज़बान होकर बोले, हम भी काले चोर। चोर बहुत खुश थे कि अपनी ही बरादरी के एक शख्स से मुलाकात हो गई। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मिर्चू ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? चोरों ने खुश होकर जवाब दिया, हम राज्य का खजाना लूट के लाए हैं। फिर चोरों ने मिर्चू के सर पर रखी पंड की तरफ इशारा करके कहा, और तुम्हारे पास क्या है? मिर्चू बोली, सोने का चट्टू। मिसल मशहूर है कि चोर और सांप के पैर कहाँ। चोरों ने आपस में मशवरा किया, हम राज्य के खजाने से लूटी हुई इतनी सारी सोने की अशरफियाँ कहाँ रखेंगे, कैसे ठिकाने लगाएंगे? कुछ देर बाद सुबह होने वाली है, कहीं अशरफियों समेत पकड़े ही न जाएं। सबूत के साथ गिरफ्तार हुए तो क्या होगा? राज्य का खजाना लूटने की सज़ा मौत से क्या कम होगी? क्यों न यूँ करें कि लूटा हुआ खजाना इसे दे दें और बदले में सोने का चट्टू ले लें।
जब तक शाही खजाना पास रहेगा, गोया मौत का फरिश्ता भी ताक़ुब में रहेगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस खजाने से निजात हासिल करो। सच है, चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गज। उन्होंने मिर्चू के आगे ये तजवीज़ रखी। मिर्चू को भला क्या एतराज़ होता। इसने फौरन इस राय से इत्तफाक कर लिया। चनाचा शाही खजाना मिर्चू के हवाले कर दिया गया और बदले में सोने का चट्टू यानी चादर में बंधा हुआ बेहोश आदमी सातों चोरों ने अपना रास्ता लिया। उधर मिर्चू चोरों की बेवकूफ़ी पर मुस्कुराती हुई बेशुमार दौलत समेटे अभी फजर का तारा डूबा नहीं था कि गांव लौट आए। सुबह सवेरे का वक्त था। चिड़ियां और दरख्तों पर बैठी चूं चूं कर रही थी। जब चोर सर पे सोने का चट्टू उठाए अपने घर पहुंचे, उन्होंने दहलीज पार करते हुए चट्टू सहन में फेंका ताकि उसे तोड़कर सुबह हिस्से किए जा सके और सोना सातों चोरों में बराबर बराबर तकसीम हो सके। जब पंड में बंधा आदमी धम से सहन के फर्श पर गिरा तो उसने हाल हाल यानी कि हाय हाय करना शुरू कर दी। पहले तो चोरों के पांव तले की मट्टी निकल गई कि जाने पंड में क्या बला है। आखिर उन्होंने दिल कड़ा किया, डरते डरते पंड खोली। अरे ये क्या! चादर के अंदर से एक आदमी निकल आया जिसके जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे। बदन कुप्पा सा हो गया था और वो बेइख्तियार हाय हाय कर रहा था। चोरों ने भागम भाग मुंह से पानी का प्याला लगाया। कुछ देर बाद जब ओसान में आया और कुछ कहने सुनने के काबिल हुआ तो उसने अपनी सारी राम कहानी चोरों को सुनाई। अब सबको अंदाजा हुआ कि मिर्चू क्या दाव कर गई। तो वही बात हुई, चोर पर पड़ गए मोर। चोरों ने इसे दिलासा दिया कि हम मिर्चू से दो दो हाथ करेंगे, तुम्हारा बदला भी लेंगे और अपना हिसाब भी बेबाक करेंगे। उधर मिर्चू भी इस बात से आगाह थी कि पहले तो एक था, अब 8 आएंगे, कहीं ला इल्मी ही में हमला आवर न हो जाए। मिर्चू ने एक तदबीर की। वो दिन को तो लंबी तान लेती थी, घोड़े बेचकर सोती थी क्योंकि दिन की रोशनी में चोरों के आने का इम्कान कम था। लेकिन जो ही रात पड़ती, मकई के दाने भुनाकर बैठ जाती और चरखा काटने लगती। सारी रात दाने चबाती जाती और चरखा काटती रहती। इस बहाने से वो रात भर जागती। पास ही एक बड़ी सी खूब तेज छुरी भी पड़ी रहती ताकि ज़रूरत के वक्त काम में लाई जा सके। आखिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। आधी रात का वक्त था जब 8 लोगों ने मिर्चू के घर पर हल्ला बोला। 7 तो चोर थे और 8वां मिर्चू का खरीदार शोहर। वो चुप चुपाते आए और कमरे की दीवार में सुन यानी कि नकब लगानी शुरू कर दी। मिर्चू के कान भी खरगोश के कान थे। होले होले आती धमकने की आवाज़ पर उसके कान खड़े हो गए। उसने छुरी उठाई और उसकी तेज धार पर उंगली फेरती हुई दीवार के साथ लग गई। उस मुकाम के पास खड़ी होगी जहां सुन लग रही थी। रफ्ता रफ्ता दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी घुटनों के बल गुजर के अंदर आ सके। कमरे में अंधेरा था। एक चोर ने सुराख में मुंह डाला कि देख सके कि अंदर कोई है तो नहीं। मिर्चू ने आन की आन में छुरी मारकर इसकी नाक काट दी। वो सूं सूं करता पीछे हट गया और अपने साथियों से बोला, यार घिग्गी चुभ गई। रात की तारीकी में किसी को भी असल बात का पता न चल सका। एक चोर सुराख में मुंह डालता, जो ही नाक कटती कहता, यारो घिग्गी चुभ गई। दूसरा कहता, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं मुंह डाल के देखता हूँ। गर्ज बारी बारी सातों चोरों ने दीवार के सुराख में मुंह डाला। मिर्चू ने छुरी से वार करके सातों के नाक काट दी। गोबर से लपे हुए कमरे के कच्चे फर्श पर खून में लथपथ 7 कटी हुई नाकें पड़ी थी। जब 8वीं यानी मिर्चू के साबका शोहर ने सुराख में मुंह डाला और मिर्चू ने उसकी नाक भी काटी तो उसने ववेला किया और दुहाई दी और कहा, अहमको, ये हमारे चेहरे पर घिग्गी नहीं चुभ रही बल्कि मिर्चू हमारी नाक काट रही है। ये सुनते ही वो सब ये कहते हुए दुम दबाकर भागे कि आज हमारा दाव नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर आएंगे। गर्ज अपनी वो नाक जिस पर वो मक्खी ना बैठने देते थे मिर्चू के पास ही छोड़ आए। मिर्चू इन्हें ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी। इसने रात की तरीके से फायदा उठाते हुए चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। ताकुब करते करते वो उस गांव तक जा पहुंची जहां चोर रहते थे। इनके वहमो गुमान में भी
ये बात नहीं आ सकती थी कि मिर्चू उनका पीछा करते करते उनके गांव तक आ पहुंची है। उसके बाद मिर्चू वापस आ गई। चंद दिन बाद वो दोबारा वहां पहुंची। क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई थी, गांव की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, इसलिए मिर्चू गांव के बाहर ही एक खेत के पास करीर की झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गई और पोप फूटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद गांव के मुर्गों ने गले फाड़ फाड़ कर बांगे देना शुरू कर दी। गांव की कच्ची मस्जिद में फजर की अजान हुई। सुबह के धुंधलके में मिर्चू गांव में दाखिल हो गई और आते जाते लोगों से पूछने लगी, भाइयों, मैं पैदल चलती गिरती पड़ती बहुत दूर से आई हूँ। इस गांव में मेरे 8 नक वड्डे यानी कि नाक कटे भाई रहते हैं। मैं इनकी एक ही बहन हूँ। एक मुद्दत के बाद इधर आना हुआ है। जरा बताना इनका घर कहाँ है। लोगों ने बताया कि गांव की दूसरी नुक्कड़ पर एक बाबा जी और एक माई का घर है। वो 8 उन्हीं के साथ रहते हैं। फिर क्या था? मिर्चू पूछती पछाती इस घर तक जा पहुंची और एक दीवार के साए में खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि वो 8 कब घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और 8 नक वड्डे अपने काम पर रवाना हो गए। अब मिर्चू की बारी थी। वो दीवार के पीछे से निकली और दरवाजा जा खटखटाया। 80-90 साल की एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। न मुंह में दांत न पेट में आंत। मिर्चू ने माई से कहा, मेरा नाम मिर्चू है। मैं 8 नक वड्डे भाइयों की अकेली बहन हूँ। मुझे मेरे भाइयों से मिला। ये सुनकर माई बहुत खुश हुई। वो इसे घर के अंदर ले आई। शहर में कीकर का दरख्त उगा हुआ था। इसके नीचे एक चारपाई बिछी थी जिस पर एक बड़े मियाँ लेटे हुए थे। माई ने एक प्याले में बकरी का दूध डाल के मिर्चू को पेश किया। इसके बाद कहने लगी, तुम्हारे 8 के 8 नक वड्डे भाई वाडी यानी कि कनक की कटाई करने के लिए खेतों में गए हुए हैं। मैं अभी जाती हूँ और उन्हें बुलाकर लाती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बहन मिर्चू तुमसे मिलने आई है। वो बहुत खुश होंगे। फिर इसने बड़े मियाँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हाँ, थोड़ी देर के बाद मेरे शोहर की आंख में दवाई डाल देना। इनकी आंख आई हुई है। इतना कह के माई ने आंखों की दवा मिर्चू के हाथ में थमाई और नक वड्डे भाइयों के लिए गुड़ का शरबत तैयार करने लगी। शरबत एक गड़वे में लेकर वो घर से निकली और खेतों की तरफ रवाना हो गई। नक वड्डे दरांतियां पकड़े गंदम की कटाई में मसरूफ थे। जब माई खेतों में पहुंची तो 8 ने दरांतियां फेंकी और भागे भागे आए। जब वो मजे से गुड़ का शरबत पी रहे थे तो माई कहने लगी, पुत्रो, तुम्हारी बहन मिर्चू तुमसे मिलने आई है। मैं इसे घर में बिठा के तुम्हें बुलाने आई हूँ। जब चोरों ने ये सुना तो उन्होंने शरबत के प्याले फेंके और ये कहते हुए सर पर पांव रखकर भागे, अम्मा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कनक की कटाई करके जो बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए थे, मिर्चू जरूर उन्हें उड़ा के अब तक रफू चक्कर हो चुकी होगी। बल्कि उसने तो पूरे घर का सफाया कर दिया होगा। वो भागम भाग गिरते पड़ते हाँफते कांपते घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनकी सारी तवक्कुआत पूरी हो चुकी हैं। घर का दरवाजा चौपट खुला है। बाबा जी चारपाई पे बैठे दुहाई दे रहे हैं और सू सू करते हुए पुकार रहे हैं, हाय मेरी आंखें, हाय लाल मिर्चें। नक वड्डे चोरों ने आगे बढ़कर घड़े से पानी लिया, बाबा जी की आंखों पर छींटे मारे। आंखें धोई बमुश्किल बाबा जी इतना बताने के काबिल हुए कि मिर्चू वाकई मिर्चू निकली। अपने नाम के आयन मुताबिक उसने बड़े मियाँ की आंखों में दवाई की जगह पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी। फिर 2-3 डंडे पीठ पे मारे और कहा, बता पैसे कहाँ रखे हैं, वरना मैं डंडे मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बाबा जी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ सच सच बता दिया। जान बची लाखों पाए। मिर्चू ने चोरों के आने से पहले पहले सारे रुपए पैसे निकाले, घर का सफाया किया और 9-11 हो गई। चोर के घर गठ कटा। 8 नक वड्डे चोरों ने मिर्चू का ताकुब करना शुरू कर दिया। मिर्चू भाग भाग कर थक गई, पसीने में शराबूर हो गई। दोपहर का वक्त था। एक पीपल का दरख्त नजर आया। मिर्चू हाँफती कांपती इस पर चढ़ गई और एक टहने पर शाखों और पत्तों में छुपकर बैठ गई। 8 नक वड्डे भी भागते दौड़ते पसीने पसीने
मिर्चू का पीछा करते हुए इत्तेफाक से उसी दरख्त के नीचे आ पहुंचे। उनका सांस फूला हुआ था। वो पीपल की ठंडी छांव में बैठ गए। भाग भाग के इस कदर थके हुए थे कि अब उनमें ना मजीद आगे जाने की ताकत थी और ना पीछे पलटने की हिम्मत। इतने में शाम हो गई। उन्होंने इस दरख्त से जरा हट के रात गुजारने का इरादा कर लिया। फैसला ये हुआ कि बारी बारी एक पहरा देगा और बाकी सोएंगे। वो मिर्चू से इतने खौफजदा थे कि उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि हम सब सो जाएं और मिर्चू कहीं से अचानक नमूदार होके हमारी गफलत से फ़ायदा उठा के हमें मौत की नींद सुला दे। चुनाचा रात भर वो बारी बारी पहरा देते रहे, एक चौकीदारी करता और बाकी साथ बेफिक्र होकर ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते। यूं रात गुजरती रही और एक एक करके सातों चोरों ने चौकीदारी का फरीजा अंजाम दे दिया। जब पहरा देने की बारी 8वीं चोर की आई तो मिर्चू होले होले पीपल से नीचे उतर आई। इससे पहले कि 8वां चोर शोर मचा के सोए हुए सातों चोरों को जगाता, मिर्चू ने उसके मुंह में अपना दुपट्टा ठोंस दिया। फिर वो उसे खींचते हुए दूर ले गई और कहने लगी, इन सातों को यहीं छोड़कर आजा मेरे साथ, मैं तुझसे ब्याह कर लूंगी। चोर को पहले तो अपने कानों पर यकीन न आया। मिर्चू बेहद हसीन थी। चोर खुशी खुशी इसके हमराह चल पड़ा। थोड़ी दूर जाके मिर्चू इससे कहने लगी, आजा हम निकाह करें। चोर ने पूछा, इस जंगल वीराने में हम दो, ऊपर से रात, ना निकाह ख्वाह ना गवाह, भला निकाह कैसे होगा? मिर्चू बोली, मुझे पता है निकाह कैसे होगा। तुम मुंह से अपनी जिब निकालो, मैं अपनी जिब निकालती हूँ। जब जिब से जिब लगाएंगे तो हमारा निकाह हो जाएगा। ये सुनकर बेख्तियार चोर के मुंह में पानी भर आया। फूला न समाते हुए इसने बहुत ज़्यादा ज़बान बाहर निकाली कि हमारा निकाह होने लगा है, खूब अच्छी तरह हो जाए। मिर्चू ने भी ज़ुबान निकाली और फिर वो हुआ जिसकी चोर को हरगिज़ हरगिज़ तवक्को न थी। मिर्चू ने अचानक तेज धार की छुरी से वार किया, जो उसने पता नहीं कहाँ से निकाल ली थी, और चोर की बाहर को लटकी हुई ज़बान आनन फानन काट डाली। ये हमला इस कदर अचानक था कि चोर को संभलने का मौका ही न मिल सका। वो चीखें मारता हुआ पीछे को मुड़ा और बगटुट भागा। उसकी कटी हुई ज़ुबान वहीं घास पर पड़ी रह गई। नक कटा, जो अब जिप कटा भी हो चुका था, गिरता पड़ता अपने साथियों के पास पहुंचा। वो घोड़े बेचकर सोए हुए थे। चोर दद दद करते हुए उन्हें झंझोड़ झंझोड़ के जगाने लगा। ज़बान कट जाने के बायस अल्फाज उसके मुंह से सही तरह नहीं निकल रहे थे। चोर अंगड़ाइयाँ लेते हुए, आंखें मलते हुए उठे। एक तो जंगल, ऊपर से अमावस की रात, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सोने पे सुहागा कि किसी का दद दद करते हुए झंझोड़ना। सब समझे तो बस इतना समझे कि जंगल की कोई बला आ पड़ी है, कोई चुड़ैल आ चिमटी है। फिर क्या था? वो सब डर गए और सर पर पाँव रख के भागे। जिप कटा चोर भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। ये सोच कर के बला हमारा ताकुब कर रही है, वो और खौफजदा हो गए और ज़्यादा तेज़ भागने लगे। आखिर एक चोर को कुछ महसूस हुआ। उसने अपने साथियों को रोका और कहा, अरे अरे, ये तो हमारा ही साथी है, हम ख्वामखा इससे डर के भाग रहे हैं। सब हैरान होकर उसे देखने लगे और पूछने लगे कि तेरे साथ क्या बना? उसने इशारों इशारों में बताया कि मिर्चू ने मेरी ज़बान काट दी है। नक कट्टों के पांव तले की मट्टी निकल गई। नक वड्डे कहलाते थे, अब जिप कट्टे के नाम से भी पुकारे जाएंगे। ये सोचकर ही उन्हें झुरझुरी आई। नक कट्टे के साथ साथ जिप कट्टे कहलाने का उनमें से किसी को भी शौक नहीं था। उन्होंने दिल में सोचा कि हम चोर हैं, लेकिन मिर्चू तो हमारी भी उस्ताद है। हमने राजों महाराजों को लूटा, ये हमें ही लूट के चलती बनी। ये हमें चैन से नहीं रहने देगी, ये हमें नहीं छोड़ेगी। वो मिर्चू से इतना खौफ ज़्यादा हुए कि अपना इलाका ही छोड़ के चले गए और कहीं दूर जाके बस गए। मिर्चू का साबका शोहर भी उनके साथ ही चला गया और मिर्चू सुकून से ज़िंदगी बसर करने लगी।